श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की प्रथम खंड की अनुक्रमणिका विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गदितं सर्वाङ्गमनोहरमृदं कृपाप्रसादेशनं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनो दधतु वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवन त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड में विसर्ग द्वारा परमात्मा के का जो निरूपण हम कर रहे हैं उसके अंतर्गत हमने आपको जो है महाराज पृथु का चरित्र सुनाया और साथ में ही जिस प्रकार से भगवान ने उनकी यज्ञशाला में
प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए और तत्व का उपदेश दिया। ये बड़ी बात है। और उसके बाद महाराज पृथु ने उस तत्व ज्ञान का वितरण कर दिया अपनी प्रजा में। भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं कि जो भगवत तत्व का चारों तरफ में उसका वितरण करता है। इस प्रसाद का वितरण करते हैं लोग बाग, वैसी भगवत तत्व का वितरण करने का प्रयास करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो है अपनी कीर्ति से जीवित रहता है, कीर्ति से। भक्त की दूसरी विशेषता यह है कि वह भगवत भक्ति का सदा सदा के लिए जीवित रहता है। कीर्ति यश सा जीवती, जिसकी कीर्ति है वही जीवित रहता है। जो अपने पीछे अच्छी ख्याति छोड़ता है वह सदैव जीवित रहता है। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि भगवान की भक्ति ख्याति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी की सर्वाधिक ख्याति होती है। वो वैकुंठ लोक में तो वास करता ही है, संसार में अपनी ख्याति से, अपनी फेम से, अपनी कीर्ति से, अपनी प्रसिद्धता से हमेशा हमेशा वो जीवित रहता है। अब बड़ी बात तो यह है कि सनकादिक ऋषियों के साथ महाराज पृथु की तत्व चर्चा होती। बड़ा महत्वपूर्ण है यह तत्व चर्चा होना। आज इसी का अभाव है। आज सब कुछ चर्चा होती है लेकिन तत्व चर्चा नहीं होती। तत्व चर्चा होना बहुत आवश्यक है। महाराज पृथु के उपाख्यान से स्थापित हो जाता है कि भक्ति ही तमोगुण से सत्वगुण तक पहुंचाने के लिए या पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है। द ओनली अप्रोच इज द डिवोशन इनटू द लोटस फीट ऑफ भगवान। मनुष्य को चाहिए वह निम्नतम स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए भक्तों की संगति करे और उनके मुखों से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करे। भागवत कहा भी गया है, शृणुतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणा कीर्तनाः। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणा कीर्तनाः। हृदयन्तः स्तो भद्राणि विधनोति सुहस्ताम। भगवान श्री कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन कहे जाते हैं। इनकी कथाओं को सुनने के उपरांत जो है हृदय में जो कल्मश होता है, जो अशुभ होता है, वो तत्काल जो है चला जाता है। महाराज पृथु को समस्त जनता ने विवृद्ध सत्व कहा है। विवृद्ध सत्व अर्थात जिनमें रजगुण और तमोगुण का लेश भी ना हो, नहीं था। वे क्षत्रिय राजा थे किंतु वैष्णव होने कारण वे ब्राह्मण भी थे। क्या बात है, हर वैष्णव ब्राह्मण है। महाराज पृथु के उपाख्यान से स्पष्ट होता है कि यदि मनुष्य को रजोगुण का साथ मिले, तमोगुण का साथ मिले तो वह लालची और कामी हो जाता है। किंतु जब वही मनुष्य सत्ववत तत्व पद तक उठ जाता है तो वह जीवन की प्रत्येक स्थिति से संतुष्ट रहता है और लालच तथा वासना से विहीन हो जाता है। फिर उसके जीवन में लालच और वासना नहीं रहती। लालच और वासना से ऊपर उठने के लिए उसे निरंतर महापुरुषों के संग की आवश्यकता होती है। महाराज पृथु की प्रजा जब उनका गुणगान कर रही थी तभी चारों सनत कुमारों का वहां आगमन हो गया। तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा
व्योमनोऽवतरतोऽर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वत्यासान गोचष्टलक्षितान्। पहचान लिया तत्काल कि योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमार वहां पधार रहे हैं। राजा और उनके अनुचरों ने पहचान लिया। वे अपनी दिव्य शक्रांति से संपूर्ण लोगों को पाप रहित करते हुए आकाश से नीचे उतर रहे थे। महाराज पृथु के प्राण सिद्धेश्वरों का स्वागत करने के लिए शरीर को प्रणाम करने के पहले उनकी आत्मा को प्रणाम करने दौड़ पड़े। क्या बात! शरीर को प्रणाम करने के पहले उनकी आत्मा को प्रणाम करने दौड़ पड़े। इसका तात्पर्य यह है कि जो अपने बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करेगा उसकी कर्म शक्ति का लोप हो जाएगा। जो अपने बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करेगा उसकी कर्म शक्ति का लोप हो जाएगा। इस मानवीय सिद्धांत से यदि हम वृद्धजनों को प्रणाम करते हैं तो हमारे प्राण तृप्त होकर पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं। प्राण तृप्त हो जाता है बड़ों को प्रणाम करने से, अब पुनः शरीरस्थ हो जाता है। यदि प्रणाम के लिए नहीं उठते तो आलसी कहे जाएंगे और साथ ही अभिमानी भी कहे जाएंगे। अभिमानी और आलसी की कर्म शक्ति पर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। दूसरे शब्दों में ऐसे अभिमान की प्राण शक्ति तो अपने आप लुप्त हो गई ऐसा माना जाएगा। तो सनत कुमारों को श्रीमद् भागवत के श्लोक में सिद्धेश्वर कहा गया है, अर्थात बिना किसी विमान के भी वे अंतरिक्ष में निर्बाध गमन कर सकते हैं। सिद्धेश्वर हैं। सिद्धि उनकी दासी है। उनका लघिमा, अणिमा, प्राप्ति, प्राकम्य आदि 8 सिद्धियों का अधिकार माना जाता है। एक बात और उनके बारे में श्लोक में आई है जो कि वे जहां भी जाते वह स्थान पाप रहित हो जाता था। क्या बात है! जहां भी जाते थे वो स्थान पाप रहित हो जाता था। महाराज पृथु के शासन में इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी। अतः उन्होंने महाराज के पास पहुंचने का निर्णय लिया। महाराज पृथु ने पाद्य, अर्घ और आसन देकर उन विभूतियों का सम्मान किया। उनके स्वागत में सभी खड़े हो गए। उनके बीच जो वार्तालाप हुआ उसको समझिए आप कितना ऊंचा स्तर है वार्तालाप का। महाराज पृथु कहते हैं, हे परमहंसो, हमने ऐसा क्या किया कि आप सभी के महात्माओं के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं? अरे आप जिस घर में आप जाते, आपकी प्रसन्नता जिस पर हो जाती है स्वामी, उसके लिए क्या दुर्लभ है। हे परमहंसो, जिस घर महात्मा नहीं आते हो तो सांप के रहने की जगह है, भले उसमें बहुत धन क्यों ना हो। हे महात्माओं, हम लोग तो केवल संसार के निज विषयों को ही सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं। यह संसार तो ऐसा है नाथ कि इसमें दुखों की खेती होती है और इसमें हम पड़े हुए हैं। महाराज पृथु ने कुशल क्षेम की औपचारिकता में समय व्यर्थ नहीं करते हुए महाराज पृथु ने उन मुनीश्वरों से पूछा, आप संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के सुहृद हैं स्वामी। यदि हम इस योग समझते हैं तो बताइए संसार में मनुष्य का सुगमता से कल्याण कैसे हो सकता? दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज पुट फोर्थ बाय एवरी जिज्ञासु, बाय एवरी यू मे से। ऐसे बहुत सारे भक्त सिद्धेश्वर राजा महाराजा हुए हैं जो यही प्रश्न करते हैं कि मनुष्य का सुगमता से कल्याण कैसे हो सकता है। भागवत परम के देखिए आप, कैसे वो जल्द से जल्द जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, आत्यंतिक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो परमहंस संत कुमारों ने महाराज के इस सत्कार का से बड़े प्रसन्न हुए और जहां भक्तों का समागम होता उनकी विवेचनाएं प्रश्न तथा उत्तर, वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए निर्णायक होती है।
ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के लिए होता है, संपूर्ण मानव जाति के परम लाभ के लिए होता है। वो कहते हैं सनत कुमार लोग, अस्तेव राजन मधुभवतो मधुदुषः पादारविंदस्य गुणानुवादने। क्या बात है। हे राजन, भगवान मधुसूदन के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपको तो पहले से अनुराग है, आपका पहले से भाव है। तो रतिर दुरापाविधनोति नैष्टिकी कामम कषायम मलमंतरात्माना। महाराज, जिस किसी को ठाकुर जी के चरणों की यह दुर्लभ प्रीति होती जाती है, तो वही प्रीति उस प्राणी के अंतःकरण के वासना मल को सर्वथा नष्ट कर देती। कामम कषायम मलम अंतरात्मनः विदनोति। वह प्रवृत्ति भगवान की। सनत कुमारों की श्रीमत का प्रतिपादन महाराज निमि के साथ हुए सत्संग में योगीश्वरों ने भी किया था। ये प्रसंग भी है भागवत के 11वें स्कंद में। उन्होंने महाराज निमि से यही तो कहा था कि भगवान अच्युत के चरण कमलों की उपासना से निर्भय पद की प्राप्ति ही नहीं होती, वरन असत वस्तुओं से लगाव होने कारण चित्त की उद्दीनता का उन्मूलन भी हो जाता है। मन्ये कुतः चिद्भयम् अच्युतस्य पादोपासनामतृत्यम्। मन्ये कुतः चिद्भयम् अच्युतस्य पादोपासनामतृत्यम्। उद्विग्न बुद्धे सदा भावा विश्वात्मना निवर्तते भी। भगवान के चरण कमलों की प्रीति से अभय पद की प्राप्ति होती है। संसार के असद व्यवहारों से जो चित्त उद्विग्न हो जाता है, उस विश्वात्मा के चिंतन करने से वह भय भी चला जाता है। जो असत वस्तु से लगाव रहता है और जो चित्त को उद्विग्न कर देता है, मलिन कर देता है, और जीव की वह भी जो भगवान के चरण कमलों की उपासना से चला जाता है। जीव के अंतःकरण में अनेक जन्मों से जगह किए बैठे रहती है मलिनता, और निर्मल आत्मा को देहधारी बनाते जाती है। भगवान ऋषभ ने भी यही कहा कि जब तक भगवान से प्रीति न यावद मयि वासुदेवे न मुचते देह योगी न तावत। देह योग की समाप्ति नहीं हो सकती। सनत कुमार मुनीश्वरों ने सत उपदेश को करनी और न करनी दो भागों में बांटकर समझाते का करनी, डूस एंड डोंट्स। करनी उपदेश क्या है? गुरु और शास्त्रों के वचनों पर विश्वास रखिए, गुरु और शास्त्रों के वचनों पर। दूसरा, भागवत धर्मों का आचरण करिए, तत्व की जिज्ञासा करिए, और क्या करिए? ज्ञान योग की निष्ठा रखिए, और श्री हरि की उपासना कीजिए। नित्य प्रति पूर्ण कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनिए। आत्मा में संतुष्ट रहते हुए काम सेवन कीजिए। किसी भी जीव कष्ट ना कीजिए। निवृत्ति निष्ठा का पालन करिए। आत्महित का अनुसंधान करते रहिए और शीतोष्ण आदि तत्वों को सहन करिए। श्री हरि के गुणों को आप बारंबार वर्णन करते रहिए। नहीं करना क्या चाहिए? धन और इंद्रियों के भोगों में अनुरक्त लोगों से प्रेम मत करिए। जो किसमें इंद्रिय अनुरक्त है? धन और इंद्रिय में नहीं प्रेम करना। कुसंग मत कीजिए, त्याग कीजिए। प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति को संग्रह न कीजिए। कभी किसी की निंदा नहीं करिए। राग द्वेष का त्याग कर दीजिए। न करने वाले कार्य थोड़े से हैं 4 और करने वाले कार्य हैं 12, परंतु न करने वाले थोड़े से कार्य भी नहीं हो पाते। वे हो जाएं तो करने वाले कार्य अपने आप ही श्री कृष्ण प्रभु के चरण कमलों की प्रीति के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह पाएंगे। भगवान के श्री चरणों में भक्ति भाव की वृद्धि से कार्य कारण स्वरूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाएगा, और आज स्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही जीव की प्रीति हो पाएगी, और उसकी सगुण लीलाओं में भी
निर्गुण का निराकार रस की अनुभूति होने लगेगी जो परमहंसों को होती है। ये कहा जब रति आपकी भगवान के प्रति हो जाए, नैष्ठिक रति हो जाए, कुछ उसके अलावा कुछ ना सुहाएगा, तब आपको गुरु के पास जाएंगे, सदगुरु शरण लेंगे, आपके अंदर ज्ञान विराग जागृत होगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद में उस शक्ति की, ज्ञान विराग की शक्ति से हृदय में स्थित पंचकोशों का जो पंचकोश दग्ध हो जाएंगे। जैसे अग्नि से काष्ठ में पकड़ी लकड़ी लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार से। और जब सारे गुण जो है दग्ध हो जाएंगे तो फिर आपको बाहर और भीतर फिर से भस्म के ऊपर क्या हो जाएगा। इस मुक्ति की उपमा जागृत देकर इससे समझते हैं तो फिर नहीं आत्मनो भयंतर चष्टे, फिर बाहर अंतर में कहीं कोई दृष्टि कोई ऐसा भेद नजर नहीं आएगा। यही सब चीजें जो हैं व्यवधान हुआ करती थी परमात्मा और जीव के मिलन में, सपने यथा पुरुष तदा विनाशी। जब ये विनष्ट हो जाता है तो फिर परमात्मा में रमण करता है, ये तादात्म्यता बन जाती है। इसको संस्कृत में ऐसा कहा गया है संत कुमारों के द्वारा, यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठिकी आचार्यवान् पुंसां ज्ञान विज्ञाग अंसा दहति वीर्यम् यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमाचार्यवान् ज्ञान विराग रंगसा दहति वीर्यम् हृदयं पंचको पंचात् दहति वीर्यम् हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिन्योथितो अग्नि दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणों नैवात्मनो बह्यन्तर्विचष्टे परात्मनो यत् व्यवधानं पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्ताद् विनाशे। जब भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो जाए दृढ़, तो सद्गुरु की शरण लेता है मनुष्य। प्रीति का अर्थ ही है कि ज्ञान वैराग्य मनुष्य की प्रबलता सिद्ध हो चुकी, तभी तो प्रीति हो रही भगवान से। क्या बात है। प्रीति का अर्थ ही यही है, प्रीति का अर्थ ही ज्ञान वैराग्य में मनुष्य की प्रबलता हो चुकी है। भगवान जो है सिद्ध हो रहे हैं, उसको सिद्ध हो चुके हैं, उसको कहीं और राग नहीं है, उसका केवल भगवान में राग है। प्रीति का अर्थ ही यही है। इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य से मनुष्य क्या करता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेशों से आवृत अपने जीव कोश को, लिंग शरीर को कहते हैं जिसको, जीव कोश को, जीव भाव को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से ही पैदा होती है, फिर उसी काट रूपी लंकार को जला देती है। अब जब जीव भाव का नाश हो गया, लिंग शरीर भस्म हो गया, जीव कोश की समाप्ति हो गई, तो प्राणी कर्तापन से, भोक्तापन आदि गुणों से मुक्त हो जाता है। क्या? दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणों, कर्तापन, भोक्तापन आदि समस्त गुणों से मुक्त हो गया। इस मुक्ति की उपमा जागृति से देकर इसे समझिए। जब मुक्त हो गया तो जाग गया, तो स्वप्न में होने वाले सारे परिदृश्य जागने पे जैसे नहीं रह जाते। स्वप्नावस्था में जैसे तरह तरह के पदार्थ प्राणी दिखाई पड़ते, परंतु जाग जाने में कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जीव भाव के समाप्त होने पर प्राणों को न तो शरीर के बाहर के घटपट ही दिखाई पड़ते, नहीं आत्मनो भयंतर विचष्टि। किसको? न प्राणी को आत्मनो
वही अंतर विचष्टे, ना बाहर की घटपट दिखाई पड़ते और रहे भीतर के सुख दुख दिखने पड़ते। यही जो बात है, इस परम अनुभूति की जड़ में परमात्मा की दुस्तर प्रीति ही तो है। अब प्रबल ज्ञान वैराग्य ही तो है, तभी ऐसी स्थिति बन पाती है कि जीव देह समाप्त हो जाता है और सुख दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। जीव भाव समाप्त न होने के पहले, जब जीव भाव समाप्त नहीं हुआ था, आप जीव बने हुए थे, तो यही सुख दुख के भाव, कर्ता भोक्ता के भाव, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उसकी एकता में भेद कर रहे थे, उन्हें अलग अलग बता रहे थे। परमात्मनो यद व्यवधानम पुरस्तात्, यही व्यवधान बने हुए थे कि जीव भाव से जो अनुभूति हो रही थी, सुख की, दुख की, राग और द्वेष की, बाहर की, भीतर की। लेकिन बाहर भगवान के प्रेरणों की प्रीति, उसका धन्यवाद करिए, उस प्रीति का, उस प्रेम का, उसकी प्रबलता का, जो ज्ञान और वैराग की प्रबलता सिद्ध करती प्रीति हो जाए तो आसान प्रीति हो गई भगवान के चरणों, तो क्या पूछता है। सनत कुमार मुनीश्वरों ने महाराज पृथ्वी को स्पष्ट किया कि राजन, जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है, जब तक, तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, बाद में नहीं। सनत कुमारों ने इस सत्य को उदाहरण से सही इस प्रकार समझाया। क्या कहा? आत्मानम इंद्रियार्थम च परम यदुभयो अपि सत्याशय उपादौ वै पुमान पश्यति नान्यदा निमित्ते सती सर्वत्र जलादावापि पुरुषा आत्मनश्च परस्यापि भिदाम पश्यति नान्यदा। ध्यान से समझिए इस श्लोक को, ध्यान से समझिए।